की बात बताओ, न्यू फाइनल से बताओ एकदम झटका सा भाई, किसकी तरफ हो आप? कौन है? हाँ, इतने तो देखो कैंडिडेट को तो बेरो को नहीं, कौन कौन होगा? जिला परिषद का कोई भी मेंबर जीत के गया, दोबारा हमारे गांव में आया नहीं, आज तक नहीं आए। इनसे क्या विकास कार्य क्या करते हैं हम? अच्छा। नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता ही है कि अब जो है राजनीति माहौल भी गर्मा गर्म हो चुका है, क्योंकि लगभग महीना समय बाकी है चुनाव के अंदर। चाहे जिला परिषद है, सरपंच उम्मीदवार है, सभी ने अपनी कमर कस ली। कला क्षेत्र और वार्ड नंबर 1 का ये गांव रामसरा है। गांव रामसरा की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो लेना चाहेंगे कि लोगों के मन में क्या है। हर कैंडिडेट से जो है जनता की उम्मीद होती है कि अब की बार हमारा कैंडिडेट ऐसा आएगा, उससे हम ये काम लेंगे, ऐसा विकास करेगा, वो करेगा। आज ये जो रामसरा गांव के हम चौक के अंदर मौजूद हैं, मेन चौक के अंदर जो पूरे गांव के ही व्यक्ति मिल जाते हैं, वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट से हम पूरा जायजा इस गांव का ले लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंह नाम है जी। जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो अभी कैंडिडेटों की लगातार जो लाइन लगी हुई है, डेली घर आना जाना, राम राम करना, ये जो दौर चला उसके बीच में कौन कौन कैंडिडेट आपके एरिया में खड़े हैं इस समय? 2 कैंडिडेट आए हैं हमारे गांव में। तो एक तो ये विछड़ा है जी। हाँ, एक जो वो चोइल है खाबड़ा से। जी जी। 2 आए हैं जी, वो घर घर भी हाजिरी लगा के गए हैं। कैसे लगता है इन दोनों में कौन सा आपको नज़र ऐसा आ रहा है जो विकास कार्य करवाएगा, या आपका मन किसी के ऊपर हो भाई ये अच्छा है? क्या किस दृष्टि से देख रहे हैं इनको आप? अभी तक तो इनके बारे में हमें कोई पता नहीं है, वो देखेंगे, इनसे बर्ताव करेंगे बाद में पता लगे। अब तक कुछ पता नहीं है जी। एक जैसे ही हैं दोनों जी। अगर मैं विकास कार्यों की बात करूं आपके गांव रामसरा की, तो क्या कितना कुछ पिछड़ा हुआ है ये गांव, या ठीक है इस गांव में विकास कार्य? अगर कोई उम्मीद जो भी जीतता है तो उसके बाद में किस तरीके से आप उनसे डिमांड करेंगे, कैसे कार्य करवाएंगे उनसे? जिला परिषद का कोई भी मेंबर जीत के गया, दोबारा हमारे गांव में आया नहीं, आज तक नहीं आए। इनसे क्या विकास कार्य क्या करते हैं हम? अच्छा। हाँ, ये कुछ नहीं, एक बार जीत के चले जाते, कोई नहीं आए। तो ये भी जो ये वार्ड नंबर 1 के जो मौके पर जो इन्होंने बताया कि चोइल जी खाबड़ा से खड़ी हैं और कमल बीसड़ा ठुइयाँ गांव से जो 2 कैंडिडेट मौके पर इन्होंने बताए, उनके लिए भी एक संदेश रहेगा। आज इन्होंने कहा है कि जो जीत के गए हैं वो दोबारा इस गांव में नहीं आए हैं, तो ये जो कैंडिडेट मौके पर हैं इनको भी ये चीज़ देखना होगा, नहीं तो जनता का विश्वास टूट जाएगा और जनता विश्वास नहीं करेगी तो क्या कहना चाहेंगे? गांव के लिए क्या संदेश रहेगा? एक भाईचारा भी कुछ इस समय आकर के राजनीति माहौल में ख़राब हो जाता है, घर घर के अंदर जो है दरारें पड़ जाती हैं, मैं उसको दूंगा, मैं वोट उसको दूंगा, ऐसे माहौल पैदा हो जाते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे रामसरा के गांव वासियों को? ऐसी हमारे गांव में कोई बात नहीं है, दरारे वाली कोई बात नहीं, भाईचारा है, बड़ा प्रेम है सबका, अपना अपना वोट डाल देते हैं जो जिसको कैंडिडेट पसंद होता है। जी। कुर्सी मिलने के बाद कैंडिडेट के जो विचार बदल जाते हैं, उस कुर्सी के अंदर गड़बड़ है या उस इंसान के अंदर गड़बड़ होती है जो उस पर बैठता है? कुर्सी में गड़बड़ है, इंसान में क्या गड़बड़ है? अच्छा। हाँ, कुर्सी पे बैठने के बाद में क्या पता उसकी क्या मजबूरियाँ होती है, या वो जान के बदल जाता है, पता नहीं है। अच्छा, चलो इनसे भी जानते हैं। राम राम जी। क्या नाम है? सुभाष। क्या कहना चाहोगा इन बारे में? मान लो वोटा का टाइम नज़दीक आ लिया, क्या मन बनाया, किन वोट दोगे अब की बार जिला परिषद? देखो टाइम बताओगी। टाइम बताओगी? हाँ, अभी तक फाइनल नहीं किया है? इतना पूरा बेरो ही कौन? पूरा बेरा नहीं है। ये भी अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है कि टाइम बताएगी। टाइम तो अब उन कैंडिडेटों को सोचना होगा कि भी इनके मन में क्या है, ये टाइम पर क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय पाल। क्या कहना चाहते हो राजनीति के बारे में? मैं तो की कौन कहना चाहूँ जानते नहीं? नहीं कौन जानते। ये ठीक है इनका मन तो अभी तक बनाया को नहीं, बाकी मतलब है ना जो सविता चोइल है कौन सी, वो मतलब प्रभावशाली ज़्यादा नज़र में आई है। विछड़ा इतना अग्रसर नहीं है। अच्छा। दिमाग से तो जी जी। तो सविता चौल ज़्यादा यहाँ पर माहौल बनाया है कुछ उसने? माहौल क्या, वो घर घर घूमी है, मतलब 10-15 मतलब लेके लेडीज एंड जेंट्स है उनके साथ में हर हर घर में गई है, तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो हो ही गया। वो तो बात है ही कौन कि भाई नया हुआ है। ठीक है। कईयों भी पहले हमारा भी रिश्तेदार है वह आया। अच्छा अच्छा। चंद्रप्रभा। ठीक है। शुरू में तो सारे घर में गांव में सब में घूमने का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बिल्कुल। बूढ़ा ठेरा आशीर्वाद दियो भाई, मतलब अच्छा अच्छा। बोले वोट तो तेरा ही है बेटा, आपने वोट तो है। तो यूँ करके भारी मताओं जीती वो। ठीक है। ठीक। और आगे तो देखो जी क्या समय बताएगा, क्यों अभी तो टाइम बहुत लंबा है, पीरियड है, उसके बाद में पता चलेगा उसका। ठीक है। पता लग आज अगर ओके के ऊपर चर्चा है तो वो यही है, वोट किसने देंगे, कौन कैंडिडेट ठीक है।
क्या होगा, पहले क्या वादे होते हैं, ये चर्चा आज हुक्के के ऊपर चली हुई है। क्या नाम है जी आपका? नाम बलबीर सिंह है। क्या लगा था ना जीत के बाद कैंडिडेट काम करावेगा के? कोई कौन करवा है कोई कौन करवा? ना, ये पहली तो क्या नहीं हम रुआ लेते हैं, अच्छा, बिन बाद में कोई कौन पूछे। क्या कैंडिडेट खड़े था रे? हाँ, दो आएंगे फोटो देखिए तो हैं? दो आएंगे, एक तो आएंगे क्या नाम है? वो कमल बिजला, अरे का खाबड़ारी। अच्छा, दोनों में कौन सा ठीक आपकी नज़र में? देखो सेवक सभा समाज में तो आप खाबड़ारी है। अच्छा, नहीं बैनर लाग रहे कमल बिछड़ा का, नीचे कमल बिछड़ा बैनर के बैठे और नाम खाप डाली का लियो, क्या चक्कर है? तो चक्कर के है बस आइडिया कम में कई बार हैं? आइडिया कम में कई बार तो सहयोग दियो है। अच्छा, खेल कूद में और में तो पक्की बात बताओ, न्यू फाइनल सी बताओ एकदम झटका सा भाई, किसकी तरफ हो आप? कौन है? हाँ, इतने तो देखो कैंडिडेट को तो बेरो को नहीं कौन खुला होगा। तो ये गांव रामसरा के लोगों ने जो घुमा दिया सिस्टम को, नाम भी लेना चाह रहे हैं बार बार, संकेत भी कर रहे हैं और क्लियर भी नहीं करे, तो इस गांव का जो ग्राउंड रिपोर्ट आज क्लियर नहीं हो पाएगी। रामसरा गांव का आज निचोड़ निकालेंगे कि रामसरा गांव के अंदर किसका क्या माहौल है, जनता की क्या आवाज़ है। मैं अगर मेरे पीछे कहूं तो ये दोनों कैंडिडेटों के मौके पर जो बैनर लगे हुए हैं ये दो ही नज़र आ रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट भी अभी शायद विजय माचरा की भी चर्चा चली हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है कमल बिछड़ा ठुइयाँ वाले का और सविता चोइल का जो है वो दिखाएं कैमरा मैन उधर, वो सविता चोइल जी का भी बैनर लगा हुआ है। तो गाँव के अंदर माहौल पूरा जो बना हुआ है और लगभग समय नज़दीक है, जो जिला परिषद के कैंडिडेटों ने कमर कस ली है। युवा भी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम पीरू भम्बू है और मैं हरियाणा खबर फास्ट न्यूज़ चैनल का रामसरा गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं जी जी, पूरे गांव की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप किस दृष्टि से देखते हैं अभी जो माहौल गर्मा गर्म है, जैसे लोहा गर्म करता है उस तरीके से जो एकदम आग सी धधक रही है कि हर व्यक्ति के मन में विचार चल रहा है कि किसको वोट देंगे, कौन विकास कराएगा, क्या है, उथल पुथल मची हुई है। इस सिस्टम को देखते हुए आप क्या सोचते हैं, कौन कैंडिडेट सही रहेगा और किस पर विश्वास किया जाए? देखो अभी कैंडिडेट तो वैसे चर्चा गांव के अंदर अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा चर्चा तो अभी दो ही कैंडिडेटों की चला। वैसे कैंडिडेट अभी 3 खड़े हैं, अभी तक कोई डेट भी नहीं फिक्स हुई है। जी जी। तो कोई और भी खड़े हो सके कोई युवा। तो यूँ है जी, सविता चोइल 2-3 बारी हाजिरी लगा गई और कमल बिस्ला भी गांव में पहुंच गया, एंट्री हो गई है। जी जी जी। तो आंग अभी रुझान ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी पीछे जो भी खड़े हुए हैं जैसे अनिल गोरचिया है, चंद्र प्रभा है, मैं कई कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानूँ। तो काम कौन करे जी बाद में आगे? अच्छा। पता नहीं कुर्सी इसी होगी कि वो कैंडिडेट ऐसा हो गया। 8 तो भी कि हाँ मरवा ले से बाद में जाके तो के नहीं कौन पिछाड़ू में रह जावा जी। इलेक्शन पहले तो लगभग कोई अगर वार्ड का पंचू ले गए ऊपर तक अगर बात करा तो निजी काम करवाने खातर बैठा का सिराना आगे रात ने भी खदेड़ लेगा वोटर ने भी वोट दई और दई। तेरा निजी काम करूँगा और करूँगा। अगर बाद में बात आवे काम की, सार्वजनिक काम की, तो भी यूँ कहा ग्रांट को नहीं आई, पास को नहीं हुई, सरकारी इसी है, बाद में यूँ कहना आ जाए। या तो फिर राजनीति के अंदर कूदना ना चाहिए कोई बंदा नहीं, या कूद जाए तो दिल जान सेवा करनी पड़े, कोई दिक्कत को नहीं। और अभी कई कैंडिडेट ने देखा बारी क्यों नाम को लियो मैं कहेंगे वही तो नशा पत्ता ज़्यादा उछाड़ा है मान लो। तो युवा छोरा है वे नशा पत्ता के चपेट में ज़्यादा है हर 5 साल बाद में। क्योंकि इलेक्शन के अंदर 2 चीज़ सीखना ज़्यादा मिला है, एक तो व्हीकल और दूसरा नशा। तो एक कैंडिडेट ने सोचनी चाहिए भी तू तेरे वोटर सके के खेलवाड़ करना रहे हो, लेकिन कैंडिडेट इन परवाह कौन करे। आपके वोट के स्वार्थ खातर कोई की चीज़ देने तैयार हो जाए, लेकिन जीतने के बाद में कुछ ही कौन पूछा जी के नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है जो भाम्बू साहब ने बताई है कि जो नशे का प्रयोग करते हैं उनके लिए भी अब की बार जो है इस इलेक्शन में एक बड़ी सीख रहेगी उनके लिए। कहते हैं कि नशा दे करके कुछ जो ऐसा सिस्टम पैदा करते हैं उनके लिए भी इनका संदेश भी लेना चाहेंगे गांव रामसरा वासियों के लिए और भट्टू क्षेत्र के 24 गाँव के लिए। सर क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे जो कैंडिडेट है वो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनके लिए भी आपका क्या संदेश रहेगा 2 शब्द, और जो वोटर हैं उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बात कहूँ जी, अगर कोई नशा पता देगे, अगर कोई वोट लेवा तो बिन वोट ना देना चाहिए। इन्हों तो मोल बेच दे तो आपको ठीक है कि घर सामान तो आ जाए कम से कम। वोट दारू के बदले वोट देवा वो गलत है जी कोई। और जो नशा पता करके मान वोट लेना चाहिए बिन वोट नहीं देना चाहिए, चाहे कोई हुआ है। और अगर उम्मीद करूँ जिस तरह भी सुनने के अंदर आवे भी फौजी भाई है, रात दिन सेवा करे और है, तो अगर यूँ सीख मिली होगी तो सविता चोइल को माहौल भी बढ़िया है, टक्कर के अंदर है। तो अगर सविता चोइल बनेगी तो उम्मीद ज़्यादा है लोगों ने भी। ये फौजी की घर वाली है तो फौजी भी एक
कड़ी मेहनत करके सेवा करे दिन रात है, तो शायद ही सविता चौहान पर ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि मैं गांव के अंदर और एक दो जगह रुझान पूछा भी मेरे अंदाजा हूँ। जी जी। तो बाकी कैंडिडेट तो सारा ही बढ़िया है, युवा है, सविता चौहान भी युवा है, कमल बिस्ला भी युवा है, लेकिन आगे आने वाली टाइम ही बताओगे भी कौन के है के ना है, अभी पूरी गहराई तो कौन जा सका, लेकिन अनुमान है लेडीज ज़्यादा पसंद करे सविता चौहान ने। जो वोटर है इन्होंने बात को घुमा भी दिया है और कहना भी चाहा है कुछ शब्दों में, वो तो कैंडिडेट जो देखें खुद इस आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट को और वो खुद अनुमान लगाएं। कुछ लोगों ने संकेत छोड़ दिए हैं कि समय आने पर बताएंगे, कुछ कह रहे हैं कि फौजी की तरफ संकेत है, तो कह रहे हैं युवा कमल बिस्ला भी हैं, यानी कि इस गांव का निचोड़ तो उसी समय आएगा जब इस गांव के अंदर माहौल और गर्मा गर्म होगा, उस समय फिर ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। तो आज का यही था कि लगभग लोगों ने संकेत छोड़े भी हैं और बात को घुमा भी दिया है, तो क्लियर अभी नहीं होगा इस गांव में जीत किसकी होगी। हरियाणा खरफा से मैं रमेश डाकर, राम सराफ, भट्टू कलां, फतेहाबाद।